हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल की फोर्थ एक्सरसाइज सिट्रस कैंकर डिजीज़ और साथ ही फिफ्थ एक्सरसाइज ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा को डिस्कस करेंगे। ये हम फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं सिट्रस कैंकर डिजीज़ के सिम्टम्स का। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हेल्दी प्लांट है, पूरा का पूरा हेल्दी प्लांट है जिसमें साफ सुथरी लीव्स और फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर ये डिजीज्ड लीव्स हैं जिसमें सिट्रस कैंकर डिजीज़ हो रही है और ये फ्रूट है जो कि कॉर्की अपीयरेंस दिखा रहा है। तो सिट्रस कैंकर डिजीज़ में कॉर्की जो अपीयरेंस दिखाई देती है, रफ और कॉर्की अपीयरेंस, जो स्टार्टिंग में तो छोटी राउंड और ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट्स के रूप में दिखाई देती है, जो बाद में येलोइश ब्राउन स्पॉट्स में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ये वाइट या ग्रेइश होकर सेंटर से रप्चर हो जाती है और रफ और कॉर्की अपीयरेंस इसमें दिखाई देती है। और ये हम देख रहे हैं कि लीफ पर, फ्रूट पर और ट्विग पर, सब पर इस डिजीज़ के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये सिट्रस कैंकर डिजीज़, द स्पेसिमेन शोज रफ corky lesions on leaves or twigs, thorns, alder branches and fruits of citrus. Young lesions appear as small round watery translucent spots which turn yellowish brown and finally turn white or grayish and rupture from the center, giving a rough and corky appearance. Canker on fruits are similar to those on leaves. The injury to fruit is only skin drip and no effect on pulp or juice is noticed. It is very common disease of citrus fruits. The disease is caused by bacterium Xanthomonas citri. तो ये सिट्रस कैंकर डिजीज़ एक बैक्टीरिया जेंथोमोनास सिट्राई के कारण कॉज होता है। तो ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। इसमें रफ कॉर्की निशान पत्तियों पर दिखाई देते हैं, साथ के साथ टहनियों पर और थॉर्न्स कांटों पर, पुरानी ब्रांचेस पे और फ्रूट्स पे भी कॉर्की निशान दिखाई देते हैं। और जो यंग लेजन्स होते हैं वो बहुत छोटे राउंड वाटरी स्पॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं, जो बाद में येलो ब्राउन कलर में टर्न हो जाते हैं और फिर वो फाइनली वाइट और ग्रेइश होकर रप्चर हो जाते हैं सेंटर से और इस तरह से एक रफ और कॉर्की अपीयरेंस दिखाई देती है। जैसे फ्रूट्स पे सिम्टम्स है वैसे ही सिम्टम्स लीव्स पर भी दिखाई देते हैं। और ये जो इंजरी है फ्रूट्स पर वो बहुत ज़्यादा स्किन में डीप नहीं होती है, इसलिए पल्प या जूस इससे ख़राब नहीं होता है। और यह कॉमन डिजीज़ है सिट्रस फ्रूट की, जो जेंथोमोनास सिट्राई के कारण होती है। मगर इस डिजीज़ से हालांकि पल्प अफेक्टेड नहीं होता है, फिर भी इसकी मार्केट वैल्यू इसकी अपीयरेंस के हिसाब से बहुत कम हो जाती है। ये जो डायग्राम है ये आपको बताना है। पहले जो हमने डायग्राम बताए थे वो तो फोटोग्राफ्स हैं और ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। फाइल में लीफ पर सिम्टम्स हैं, फ्रूट पर है और ये इस पे स्टेम और थॉर्न्स पर कॉर्की सिम्टम्स हैं या कैंकरस ग्रोथ है। इसको फाइल में ड्रॉ करना है आपको और वो सिम्टम्स लिखने हैं। हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। ये सिट्रस कैंकर यह प्रतिदर्श नींबू की पत्ती या टहनी, शूल, पुरानी शाखाओं और फल पर खुरदरा कागीय विक्षत दर्शाता है। पहले यह विक्षत छोटा, गोल, जलीय, पारभासी धब्बे के रूप में दिखाई देता है, जो बाद में पीले भूरे रंग का हो जाता है तथा केंद्र से फटने पर खुरदरी कागीय सतह दिखाई देती है। फलों पर कैंकर पत्ती सदृश ही होते हैं। फल में क्षति केवल चर्म में गहरी होती है और गुदा या रस पर इसका प्रभाव नहीं देखा गया है। यह नींबू के फल पर प्रायः पाया जाने वाला रोग है। यह रोग जेंथोमोनास सिट्राई जीवाणु के कारण होता है। तो ये कंप्लीट होता है सिट्रस कैंकर डिजीज़, जो हमने समझाने के लिए आपको इसमें हेल्दी प्लस डिजीज़ फ्रूट और लीफ के पार्ट दिखाए हैं। फिर इंग्लिश और हिंदी में कमेंट्स हैं
और बीच में जो डायग्राम बता रखे हैं जो आपको फाइल में ड्रॉ करने हैं, जो इजी ड्राइंग डायग्राम्स हैं। अब हम दूसरी एक और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देखते हैं, ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा। ये बाजरा में ग्रीन ईयर या हरित बाली रोग होता है। इसको हम फाइल में ड्रॉ करेंगे। इसको भी इसके ये सिम्टम्स देख रहे हैं हम कि यहाँ पर हम दो तरह के सिम्टम्स दिखा रहे हैं। ये एक तो हम पत्ती पे सिम्टम्स दिखाते हैं जो कि डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम्स हैं, जो कि पत्ती के ऊपर कॉटनी ग्रोथ दिखाई देती है, और ये है इन्फ्लोरेसेंस या फ्रूट या ईयर पे होने वाली डिजीज़, जो कि पूरी की पूरी ग्रीन ग्रीन पत्ती सदृश संरचना दिखाई देती है, इसलिए इसको ग्रीन ईयर डिजीज़ कहते हैं। ये वाली जो सिम्टम्स हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेजिटेटिव पार्ट पे बनता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान रिप्रोडक्टिव पार्ट पे बनता है। और ये यहाँ पर हेल्दी हमको बाजरे की ईयर्स दिखाई दे रहे हैं, तो देखने पर साफ दिखाई देता है कि ये हेल्दी है, ये डिजीज़ है, और ये लीफ पर डाउनी सिम्टम्स हैं या कॉटनी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब हम ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा के पॉइंट्स लिखेंगे इंग्लिश में। द स्पेसिमेन शोज ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर ऑन द इन्फेक्टेड ईयर हेड ऑफ बाजरा. The disease first appears in the form of downy mildew on the leaf, appearing as cottony growth mostly on the lower surface. As the disease advances, the abnormalities start appearing in the inflorescence, where the floral organs are transformed into twisted leafy structures. This gives the ear an appearance of green leafy mass, hence the name green ear. The infected plant is recognizable from a distance. The green ear disease of बाजरा, बाजरे का बॉटनिकल नेम है पेनिसिटम अमेरिकैनम और पर्ल मिलेट, इज कोज्ड बाय स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। तो ये ग्रीन ईयर डिजीज़ स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के कारण होती है, और इसमें दो तरह की डिजीज़ जो अभी हमने फोटोग्राफ में बताई थी, एक तो डाउनी मिल्ड्यू है और दूसरा ये ग्रीन ईयर है। डाउनी मिल्ड्यू सबसे पहले अपेयर होता है, और जब डिजीज़ एडवांस हो जाती है तो उसमें फ्लोरल पार्ट्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लीफी स्ट्रक्चर में, और इसीलिए इसका नाम ग्रीन ईयर पड़ा है। बाजरे का हरित बाली रोग, यह प्रतिदर्श बाजरे की संक्रमित बली पर पत्ती सदृश संरचनाएं दर्शाता है। यह रोग शुरू में मृदु रोमिलासिता के रूप में संक्रमित पत्ती की निचली सतह पर रोमिल वृद्धि करता हुआ प्रकट होता है। जैसे जैसे रोग आगे बढ़ता है, पुष्प क्रम में असामान्यता दिखाई देने लगती है, जहाँ पुष्पांग व्यावर्तित पत्ती की संरचना में बदल जाते हैं। इससे बाली हरी पत्ती के पिंड के रूप में दिखाई देने लगती है, और इसी कारण इसे हरित बाली नाम दिया गया है। बाजरे पेनिसिटम अमेरिकैनम या पर्ल मिलेट का हरित बाली रोग कवक स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के कारण होता है। तो ये डिजीज़ है जिसके बारे में आपको इसमें सिंपल हम अगर फोटोग्राफ्स दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकल में या एग्ज़ाम्स में, तो आपको ये डायग्राम बनाना है ग्रीन ईयर डिजीज़ के लिए। ये सिंपल अगर ये इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट दिखाया जाता है तो, और अगर लीफी स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं तो आपको ये और ये डायग्राम फाइल में ड्रॉ करना है, और इस तरह से ये दोनों डिजीज़ सिट्रस कैंकर और ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा कंप्लीट होती है। थैंक यू।